सीईओ एक इलेक्ट्रॉनिक्स फैक्ट्री का निरीक्षण करने के लिए मजदूर बनकर गुप्त रूप से गया। उसकी हैरानी की बात यह थी कि कैंटीन में मांस का एक भी टुकड़ा नहीं परोसा जाता था। मजदूर पूरी तरह इसके आदी लग रहे थे और कोई भी एक शब्द कहने की हिम्मत नहीं करता था। सीईओ उलझन में था और उसने तुरंत रसोइये से पूछा कि यहाँ केवल सब्जियां ही क्यों हैं और मांस क्यों नहीं है। रसोइये ने उसे नजरअंदाज कर दिया और उसे वहाँ से दफा हो जाने को कहा। सीईओ गुस्से से भर गया। उसी समय एक दयालु मजदूर उसे एक तरफ ले गया, लेकिन मेज पर बैठने के बाद भी जितना अधिक वह इसके बारे में सोचता गया, सीईओ उतना ही अधिक गुस्से में आता गया। मजदूर इस तरह के व्यवहार के लंबे समय से आदी लग रहे थे और उन्होंने उससे कहा कि परेशानी खड़ी न करे, क्योंकि वे वर्षों से इसे सहते आ रहे थे। उन्होंने कहा कि उन्हें कभी एक बार भी मांस वाला भोजन नहीं दिया गया था। जब सीईओ ने यह पूछने की कोशिश की कि ऐसा क्यों है, तभी उप फैक्ट्री निदेशक का बेटा अचानक उसके पास आकर बैठ गया। रसोइया तुरंत उसके लिए मांस से भरी एक पूरी प्लेट लेकर आया। इस अन्यायपूर्ण व्यवहार ने सीईओ को और भी अधिक क्रोधित कर दिया। सीईओ ने तुरंत रसोइये से सवाल किया और कहा कि उसने अभी दावा किया था कि मांस है ही नहीं। उप निदेशक का बेटा तिरस्कार से मुस्कुराया और कहा कि निचले स्तर के मजदूर मांस खाने के योग्य नहीं है। एक मजदूर ने सीईओ से कहा कि वह इसे जाने दे और चेतावनी दी कि अगर उसने प्रबंधन को नाराज कर दिया तो उन्हें खाना भी नहीं मिलेगा। यह सुनने के बाद सीईओ क्रोध से भर उठा। उसने कहा कि कंपनी ने मजदूरों के भोजन को बेहतर बनाने के लिए धन अलग रखा था, यह सुनिश्चित करते हुए कि प्रत्येक मजदूर को हर भोजन में 2 मांस के व्यंजन और 1 सब्जी का व्यंजन मिले। लेकिन अब केवल नेताओं को ही मांस खाने की अनुमति थी। उसने गुस्से में यह जानने की मांग की कि यह नियम किसने बनाया था। उपनिदेशक के बेटे ने स्वीकार किया कि यह नियम उसी ने बनाया था। उसने समझाया कि कंपनी का मुख्यालय इलेक्ट्रॉनिक्स फैक्ट्री से बहुत दूर था ताकि हर चीज पर नजर रखी जा सके, इसीलिए यहाँ सभी को उसके आदेशों का पालन करना पड़ता था। वह इस बात से क्रोधित था कि आज किसी ने उसे चुनौती देने की हिम्मत की थी। सीईओ को उसकी औकात दिखाने के लिए उसने मांस का एक टुकड़ा फर्श पर फेंक दिया। उसने सीईओ को घुटनों के बल बैठकर उसे खाने का आदेश दिया, नहीं तो उसे उसी समय नौकरी से निकाल दिया जाएगा। उप निदेशक के बेटे का घमंड देखकर सीईओ ने उसे सबक सिखाने का फैसला किया। उसने धीरे धीरे अपनी आस्तीनें ऊपर चढ़ाई और उप निदेशक के बेटे को बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। मजदूरों को यह देखना बेहद संतोषजनक लगा और वे अविश्वास में फुसफुसा रहे थे कि किसी ने सचमुच उप निदेशक के बेटे को मारने की हिम्मत की। एक महिला मजदूर ने कहा कि हालांकि यह अप्रत्याशित था, लेकिन बेटे को पिटते हुए देखना वास्तव में संतोषजनक था। अधीनस्थों ने जल्दी से उप निदेशक के बेटे को उठने में मदद की, लेकिन जब वे सीईओ का सामना करने के लिए आगे बढ़े तो वे उसकी उपस्थिति से भयभीत हो गए। फिर भी पीछे हटने से इनकार करते हुए उप निदेशक के बेटे ने अपने आदमियों को एचआर प्रमुख को बुलाने का आदेश दिया। एचआर निदेशक वास्तव में सीईओ की पत्नी थी। हालांकि वह यह नहीं जानती थी कि उसका पति समूह का सीईओ था। उप निदेशक के बेटे को घायल देखकर उसने अपने पति को अपना काम गंभीरता से न लेने के लिए दोषी ठहराया और उसने उसकी ओर से उप निदेशक के बेटे से माफी मांगी। उप निदेशक के बेटे ने उसकी माफी स्वीकार करने से इनकार कर दिया। उसने जोर देकर कहा कि कोई भी मजदूर जो प्रबंधन पर हाथ उठाए उसे नौकरी से निकाल दिया जाना चाहिए, लेकिन क्योंकि उसने इतनी ईमानदारी से विनती की, उसने उसके पति को एक आखिरी मौका देने पर सहमति जताई। उसने मांग की कि वह तुरंत घुटनों के बल बैठकर माफी मांगे। हालांकि सीईओ ने उसकी बात मानने से इनकार कर दिया और अपनी पत्नी के साथ जाने के लिए तैयार हो गया। उप निदेशक के बेटे ने तुरंत सुरक्षा कर्मियों को आदेश दिया कि उसे घसीटकर सुरक्षा कक्ष में ले जाए और उसकी पिटाई करे। निर्णायक क्षण पर सीईओ का सचिव ठीक समय पर वहां पहुंच गया और उन्हें रोक दिया। जब उसने सुना कि कुछ गड़बड़ हो गई है तो सचिव क्रोधित हो गया, लेकिन जब वह मुड़ा और उसने देखा कि परेशानी खड़ी करने वाला व्यक्ति सीईओ था तो वह इतना डर गया कि घुटनों के बल गिर पड़ा। उप निदेशक का बेटा, जो यह नहीं समझ पा रहा था कि क्या हो रहा है,